सेलेक्ट किया बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द रीज़न, और क्या कहना चाहेंगे नम्रता जी के बारे में जो प्रोड्यूस करी इस गाने को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग, और ये गाना गा के अभी काम चल ही रहा है। ये गाना बहुत अच्छा गाना है, और नम्रता इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, एंड शी इज़ वेरी गुड, और ये लोगों को पता नहीं है, बट इस गाने के बाद, इस गाने के वीडियो के बाद आई एम वेरी श्योर कि सब लोग जानेंगे कि नम्रता शर्मा कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये गाना मैं गा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि नम्रता इसका वीडियो बहुत अच्छे से बनाएंगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि गाना जब बाहर आएगा तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। नम्रता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इरफान जी ने बहुत पॉपुलर गाने गाए हैं, काफ़ी कामयाब सिंगर हैं बॉलीवुड के, उनके गाने के बारे में और आपसे एसोसिएशन हुआ उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? इरफान हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स, एंड जिस टाइप के गाने ये गाते हैं, आई एम श्योर आपने सब जो इनके मोस्ट हिट सॉन्ग्स जो सुने, मर्डर 2 में से, एक विलन में से, इट्स सो फेमस, एंड इतनी ज़्यादा टचिंग एंड इमोशनल सॉन्ग्स है। नॉट जस्ट मी, आई एम श्योर इनके इतने सारे फैंस है, इतना बड़ा फ़ैन बेस है इनका कि आई हैड नो रीज़न नॉट टू चूज़ हिम, एंड ऑफकोर्स आई मीन यू हियर हिज वॉइस फॉर इवन 10 seconds, it takes you in a different world. It literally takes you in a different trance, and to look at him singing is also another joy, and I've been sitting there since the last some time. I can't explain in words कैसे मतलब वो mood और वो feel से जो गाते हैं ये, it is unbelievable. And I know him since a couple of years now. उनका काम मैं देख रही हूँ, इतना अच्छा वो कर रहे हैं, and I told him that whenever Irfan in future I'm planning something for which I would need a singer, I am not going to think of anybody else but you, and that's what we did, and that's how we went. और इरफान जी, जो डायरेक्टर हैं, जो लिरिक्स राइटर हैं, उनके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये गाने का जो म्यूज़िक है वो दिया है निखिल कामत जी ने, एंड द लिरिक्स आर बाय आलोक श्रीवास्तव, एंड नम्रता शर्मा प्रोडक्शंस है जो इस गाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका वीडियो बनाने वाले हैं, और अभी काम चल ही रहा है, बट जितना काम हुआ है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मुझे गाना मिला था एज अ स्क्रैच मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट जिस तरह से अभी काम चल रहा है तो और अच्छा होता जा रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब गाना कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो कैसा बनेगा, जब बाहर आएगा लोगों को कैसा लगेगा। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। और लास्टली ये जानना चाहूँगा कि रिक्रिएशन किया हुआ गाना, ये गाना बहुत पॉपुलर गाना है, तो अभी जो रिक्रिएट होगा कितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को फिर से वो चीज़ पसंद आएगी दोबारा? मुझे यही लगा था जब ये गाना आया था मेरे पास कि ये निखिल जी का ही गाना है और इतना सुपरहिट गाना है उस ज़माने का, बट जब मैंने इसका फाइनल ड्राफ्ट सुना तो ये बहुत ही अलग है। इट्स लाइक अ कम्प्लीटली न्यू सॉन्ग। ये बहुत ही नया कॉम्पोजिशन है, सिर्फ 2-3 लाइन जो है वो ओरिजिनल से यूज़ किए गए हैं, और निखिल जी ने मतलब वापस से कमाल किया, एक अपने ही हिट गाने को एक नया रूप दिया है और नया कॉम्पोजिशन बना दिया उन्होंने। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और उस वजह से ही मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं खुद रीमिक्सेस या रिक्रिएशंस को इतना इन्जॉय नहीं करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल गाने का एक अलग मज़ा होता है। तो ये मेरे लिए ओरिजिनल गाना ही है जिसमें 2-3 लाइन है जो पुराने गाने से, सो इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। आपने पर्सनली जो अपना टच डाला है उसमें आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। उस वजह से कितनी और ब्यूटी ऐड हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये गाना मेरे तक कैसे पहुंचा ये नम्रता बताएंगी। So मैंने आलोक सर की हेल्प ली ऑफ कोर्स टू डू अ लॉट ऑफ बैक हैंड वर्क बिफोर वी इवन स्टार्टेड और इवन थॉट ऑफ स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग, एंड सर ने कैसे कैसे ढूंढ के ये हिट नंबर मेरे पास वो लेकर आए, बोले कि नम्रता दिस इज़ द सॉन्ग वी शुड डू, एंड although I have not been of that generation या जो भी, but I know being in this generation कि वो इतना हिट गाना है तब का। और मैंने जब इरफान के सामने ये प्रोपोजिशन रखा, he was like I am only doing this song, and इसके अलावा I mean no thinking more than that, because ये है ही इतना हिट नंबर कि we couldn't do anything more about it, and he gave his inputs, his own expressions into this song, जिस चीज़ से ये सॉन्ग में और ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं, जो बोलते हैं वो उन्होंने किया है। एंड मैंने फिर आलोक सर से जब बताया कि सर इरफान माई फ्रेंड हु इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस सॉन्ग, सो एंड ही हैज़ हिज ओन इनपुट्स ऑल्सो टू दिस, व्हाट डू यू थिंक कि क्या करें हम, तो ही वाज लाइक ऑफ कोर्स आई मीन व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट, एंड ही इज़ a blockbuster singer, so I mean क्या सोचना है इस बारे में आगे फिर। She's being too kind. Not at all, not Just trying my best. Thank you. Thank you. Okay.
रोलिंग स्टार्ट शुरू स्टार्ट फर्स्टली कैसा अनुभव है आपका काम करने का इस एल्बम में? जो लीड सिंगर हैं उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी मोहम्मद इरफान है जो मेरे साथ गा रहे हैं, मैं गा रही हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. इट्स अ सैड रोमांटिक सॉन्ग, काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी मेलोडियस है. इट्स कंपोज्ड बाय निखिल कामत जी and it's directed, the video directed will be directed, and the lyrics are by Alok Srivastav ji, and it's amazing, and production is Namrata Sharma Productions, and वो रहेंगी हमारी lead. So yeah, very excited. It's a big project, yeah. तो ये भी जानना चाहूँगा एसोसिएशन की वजह क्या रही है? व्हाट वाज द थिंग यू वर लुकिंग फॉर एज एन आर्टिस्ट? जब आप एसोसिएट होती हैं, नम्रता शर्मा प्रोडक्शंस है, आलोक श्रीवास्तव डायरेक्टर राइटर हैं, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? व्हाट इज द क्वालिटी यू लुक फॉर इट? They're just amazing people to work with, and आप हमेशा एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहेंगे, and they are the ones, and इसलिए बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है, and so it's coming up soon. आप देखिए. एंड बेसिकली म्यूजिक वीडियोस जो मार्केट है इस तरह के गाने का आपको क्या लगता है, किस तरह से देखती हैं आगे जब रिलीज हो गया गाना, तो हाउ फार द ऑडियंस विल लाइक दिस सॉन्ग? The audience will definitely relate to the song. First of all, situation wise, the song, ये गाना already एक hit है जिसके ऊपर एक एक बहुत ही नए तरीके से इसको present किया जा रहा है. So a lot of people are going to actually like it in that sense. Yeah. So if for you can sure. sing a line or two of this song. इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस तरह हम सताए हुए हैं. So yeah, that's the song. स्टार्ट. नम्रता जी कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा. प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाली हैं और जो गाना आपका ये है ये बहुत ही पॉपुलर रिक्रिएशन वर्जन है. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसे अभी कैसा फील करेंगे फिलहाल इस दौर पे? बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत खुशी है इस बात की. कैन वी स्टार्ट अगेन? देयर इज टू मच. बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत खुशी हो रही है. आज हम लॉन्च कर रहे हैं टुडे ऑन 29th August. आई एम लॉन्चिंग माय प्रोडक्शन हाउस नम्रता शर्मा प्रोडक्शंस, एंड ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो विथ आलोक सर. He's been tremendously helping me with a lot of things that goes behind making a music video. म्यूज़िक वीडियो बनाना मैंने इतने दिन में देखा कि कोई आसान काम है नहीं. इट्स एज गुड एंड बिग एज मेकिंग अ फिल्म, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो मेरे पीछे मेरे साथ में है मुझे इस चीज़ में हेल्प करने के लिए. एंड वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये जो सॉन्ग हम रिक्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी सच अ बिग हिट नंबर. तो आई एम वेरी श्योर कि जब ये इसका रीमेक होके वीडियो बन के जब ये बाहर आएगा ऑडियंस के सामने, एंड ऑफ कोर्स विथ सना's वॉइस एंड our other singer Mohammad Irfan's voice, it's definitely going to be loved by the audience. But why do you feel this song is only the one कि आपके लिए ज़्यादा रहेगा बेनिफिशियल आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप ज़्यादा अच्छे से फीचर कर सकते हैं इस गाने में? सेवरल हिट सॉन्ग्स, सेवरल हिट सॉन्ग कैन बी रिक्रिएटेड. ये सॉन्ग ऐसा क्या है जो आपको इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया? ये सॉन्ग ऑलरेडी इतना पॉपुलर है सिंस द 90s, एंड आज के डेट पे भी डेली सर्च इंजन में वो सॉन्ग आपको हमेशा मिलने वाला है. एंड इवन probably say 10 generations later also this song is going to be as popular, or probably after this remake it should be more popular amongst people. And why this song, why this genre, basically I would say हैप्पी सॉन्ग और नॉर्मल डांस नंबर्स वगैरह तो सभी बनाते हैं और सभी एंजॉय करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एन इमोशनल नंबर और अ सैड हार्ट ब्रोकन सॉन्ग में भी वो चीज़ से जितना लोग कनेक्ट कर पाते हैं और जितना उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, उतना स्ट्रांगली और कोई जॉनर का नहीं पड़ता है, इज़ व्हाट आई बिलीव, एंड दैट्स व्हाई दिस जॉनर दिस सॉन्ग.
ये भी कहना चाहूँगा कि कंपटीशन बहुत है म्यूजिक वीडियोस मार्केट में, कैसे डिफरेंट होगा ये गाना, व्हाट इज द थिंग यू आर प्लानिंग टू डू एज एन प्रोड्यूसर, यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट आल्सो, तो कैसे डिफरेंट करने की कोशिश करने वाली हैं? अब्रॉड शूट होने वाला है शायद, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? We are definitely planning to shoot this abroad, but at the same time, because of a lot of COVID guidelines and काफ़ी rules and regulations के कारण, we'll probably alternatively try and shoot in as an equally beautiful location in India. India की beauty कोई abroad के location से कम नहीं है. So of course we'll whenever we make it and however we make it, it's going to be मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा वेदर यू शूट इट इन अब्रॉड और इन इंडिया, वो उससे आई डोंट थिंक कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट, उसकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है, एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस एंड द सिंगर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस इज़ गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो आउटकम उसका एनी विच वेज बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है, एंड we'll definitely promote it in whichever ways possible, on TV, on radio, on print media, on digital media, जितना ज़्यादा हम इसको प्रमोट कर सकते हैं हम करेंगे, and that's what the idea right now for it is like. तो बेसिकली व्हेन आर यू प्लानिंग टू शूट द सॉन्ग? अभी तो काफ़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस चल रहा है, यू नो, अब्रॉड शूट करना बहुत ही मुश्किल है. हाँ. Sunamta ji, difficult times is going on still, and so when is the planning for shooting the video? I mean, We are trying our best कि as soon as possible इसको शूट कर पाए हम, सॉरी, बट ऑफ कोर्स जैसे हमें पता है, कीपिंग कोविड गाइडलाइंस इन माइंड, इंटरनेशनली शूट करना थोड़ा डिले कर रहा है ये चीज़ों को, लाइक बहुत ही लेंदी कर रहा है प्रोसेस को. सो जस्ट इन दैट केस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जल्दी से जल्दी कर पाए. वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरीके से सबको वैक्सीनेट फटाफट दोनों डोज कंप्लीट करके एंड सारे गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हम एक्चुअली अब्रॉड जाके शूट कर पाए फाइनली. And finally, being a producer right now, I mean, you have established the production house, तो क्या planning है ahead? Is music video is the priority, या और भी किस तरह के projects करना चाहोगे basically? और अभी तो आप feature कर रही हो, लेकिन what next you're planning to do? So this was just the beginning and the first project, doing a music video, because I think शुरुआत के हिसाब से a music video was good for me, and not just music videos is going to be there down the line. Our next project is going to be a film, again associating with Alok Srivastava sir, and can we take this again? Sir का नाम गलत लिया. हाँ, म्यूज़िक वीडियो इज़ जस्ट द स्टार्टअप एंड इट इज़ लाइक द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग. मैंने सोचा कि म्यूज़िक वीडियो से शुरुआत करने की एक आइडिया बहुत अच्छी रहेगी मे बी, एंड ऑफ कोर्स वील डू लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाफ एंड डिफरेंट थिंग्स कमिंग ईयर्स में, इन द कमिंग मंथ्स, इन फैक्ट इन कमिंग डेज. एंड म्यूज़िक वीडियो तो बस एक शुरुआत है. इसके आगे आर वेरी सेकेंड प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी अ बॉलीवुड फिल्म, अगेन गेटिंग एसोसिएटेड विथ आलोक सर फॉर द सेम, एंड या बहुत जल्द ऑन द बिग स्क्रीन आई होप आपको देखने मिलेगा. द मूवीज़ नेम एंड स्टार कास्ट एंड एवरीथिंग इज़ येट टू बी superficially finalized, so I can't really reveal the name right now for it, but sir recently completed and did the first screening of his last film, which was called Miss Masala Dosa. So उस चीज़ का भी उनको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले, एंड या आई सॉ दैट मूवी, आई रियली लाइक्ड हिज वर्क इन इट, एंड तब हमने डिसाइड किया दैट वील सून वर्क ऑन अ फिल्म ऑल्सो नेक्स्ट. सर, अबाउट योर रेजिस्ट्रेशन टू नम्रता जी, मैंने आपको ब्रेक दिया है इस सॉन्ग में, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं कहूँगी कि शी इज़ गॉर्जियस एंड it's amazing working with her. बहुत अच्छा लग रहा है, and I'm actually excited about the song also. I mean, Yeah. it's amazing because it's a remake and एक nostalgia वाली feeling है. And yeah, Patho, I mean, sad. I think a lot of people can relate to it and can sing along. Like जब वो गाना बजेगा आपके सामने तो आप वो आपके mind में चलता रहेगा and you'll keep on singing it. So yeah, I mean, the song is great and yeah, it's amazing working with her. Of course, the way you've sung it is adding so much more beauty to the song, and I don't think anyone could have done this better. So thank you also, Sana, for associating with this project, and I'm really glad that all of us together will create something amazing. Thanks for talking. Thank you. नहीं गाना मत गाइए. No issues. हेलो. रुका है?
Alok ji, you being the lyrics writer and director of the album, why this song firstly? Why this song only? देखिए आजकल दौर चल रहा है कि Sir, please. recreated music of hit songs, hit numbers. That is why this song. And about Namrata ji being the producer as well as the leading artist of this song, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए ऐसा है कि हमने बेसिकली इनके काफ़ी सारे ऑडिशंस लिए थे एक स्क्रिप्ट के लिए, हाँ. तो उस फिल्म में फाइनल किया। फिर एक दिन ऐसी बात चली, ऑफिस में आई थी, बात चली, मैं बोला हम लोग सोच रहे हैं कुछ एक म्यूज़िक वीडियो प्लान करें। हाँ. तो इन्होंने बोला मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, मैं प्रोड्यूस भी कर सकती हूँ। बोला ठीक है, आप करना चाहती तो कीजिए। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। सर वन मोर थिंग, लीडिंग जो सिंगर्स हैं इरफान जी और सना जी, ऐसा क्या उनके वॉइस में आपको पिक्यूलियर लगा जो आपने इन दोनों को मौका दिया इस गाने के लिए? और वो पिक्यूलियर अभी थिंग इसका आंसर ये है कि सना जी के साथ हमने एक बप्पी दा के साथ एक गाना किया था मिस मसाला डोसा में, टाइटल ट्रैक। ओके. तो हम काफ़ी इम्प्रेस थे इनकी आवाज़ से। फिर निखिल जी के साथ बैठे कि भाई ये गाने में कौन चलेगा, तो निखिल जी ने बोला नहीं, शी इज़ द परफेक्ट सिंगर। और मोहम्मद इरफान का ऐसा है कि बेसिकली क्या है कि गाने को वॉइस सूट होना चाहिए, तो हमको लगा कि हिज वॉइस फिट्स इनटू द लिरिक्स एंड दे आर टुडे सिंगर्स। बेसिकली एक हिट नंबर को रिक्रिएट कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी इन टुडेज वॉइस, टुडेज म्यूजिक, सो दैट इज़ हाउ ये सब हुआ। Are you planning to shoot abroad as well? तो उसके बारे में बताइए क्या? हाँ, शी इज़ प्लानिंग टू शूट अब्रॉड, पर मैंने इनको बोला हुआ है कोविड कंडीशंस टफ हैं। अब आप देखिए, मुझे क्या अब्रॉड बोलेंगे अब्रॉड शूट कर लेंगे, हाँ. क्योंकि हम वी कैन नॉट। मैं तो पहले प्रोड्यूसर रह ही चुका हूँ, अभी मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ। हाँ. तो मेरा फ़र्ज़ तो ये रहेगा कि ये इनके लिए ये जर्नी काफ़ी इजी रहे और किसी प्रकार की इन्हें परेशानी ना हो। तो मैं ओपन हूँ, ये अब्रॉड शूट करेंगी तो भी हम तैयार हैं, ये इंडिया में करेंगी तो भी हम करेंगे। एंड समथिंग ऑफ द होल सोल ऑफ म्यूजिक वीडियो मार्केट जो है आज के दौर में, इतना कंपटीशन हो गया है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्वालिटी के बारे में बताइए। क्वालिटी आपको लगता है कि लैग कर रहा है बेसिकली? अगर देखा जाए इतने सारे गाने आते हैं, रोज़ आप देखेंगे कोई ना कोई म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हो रहा है। देखिए म्यूज़िक वीडियोस की, या हम लोग बेसिकली म्यूज़िक की बात करें, गाने की बात करें, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है डिजिटल। अब डिजिटल में क्या है कि इट इज़ गुड कि हर एक किसी को मौका है कि वो अपना गाना गाए, अपने आप को प्रमोट करे और यूट्यूब में स्टार बने, उसका म्यूज़िक वॉइस पॉपुलर हो, उसको चांस मिले। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड ट्रेंड, ऐसा होना ही चाहिए। And what's next besides being this music video as a producer, as a director, and as a creative person? इसके अलावा क्या है? आफ्टर दिस आई प्लान्ड अ फिल्म कॉल्ड मनाली क्रीम, तो उसके ऊपर काम भी चालू है अभी, बट ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गई, बट वेरी सुन वो भी फ्लोर पे जाएगी, वेरी सुन। And there is something about Alok sir regarding being the director and lyrics writer of the album. No words are enough to describe Alok sir's talent and dedication towards not just this project, but कोई भी project वो हाथ में लेते हैं, अपना whole and soul, sweat and blood उसमें लगा देते हैं. Like literally from this particular project also, as such, he's got nothing to gain, but he is just doing it so that मैं as a producer, as a lead in this song, इससे कुछ benefit कर पाऊँ and आगे in days to come, in years to come, ओवरऑल मेरे प्रोफाइल को ये अच्छा इनपुट दे। दैट्स ट्रेमेंडस। आई मीन ऐसे आज के ज़माने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और इंटेंशंस वुड जस्ट ओपन योर हार्ट एंड हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल। लास्टली वन मोर क्वेश्चन कि अभी प्रोड्यूस आप कर ही नहीं है इस एल्बम को, आगे भी प्लानिंग जरूर करेंगे। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट बेसिकली विच इंप्रेसेस यू एज अ क्रिएटिव पर्सन? कैसा आपको प्रोड्यूसर के तौर पे एक particularly for music video? No, or any project, any film project, any short film, any other projects you want to make? that depends. It totally depends. I won't say that there's any one particular genre. Anything and everything that is exciting and that gives me that drive to give my 100% to that project. So yeah, मतलब उतना concept और story उसकी इतनी strong होनी चाहिए, इतनी interesting होनी चाहिए कि not just me but कोई भी उसको देखे तो वो इंसान की नज़र उस पर से एक सेकंड के लिए भी ना हटे। इतना ज़्यादा intriguing and इतना ज़्यादा hook up करना चाहिए इंसान को जब वो देखे। तो those kinds of concepts and stories basically. Thank you.